अगर आप कहते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कहते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भक्त के सिवा में। और भगवान ने स्वयं कहा है, मैं अपनी आत्मा, भगवान शंकर, बलराम जी, लक्ष्मी जी और किसी को इतना प्यार नहीं करता, यहां तक कि अपने आप को भी जितना मैं, हे उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्तों से प्यार करता हूं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोषारोपण श्री भगवान पर कर देंगे। महल से लेकर सभा के मध्य तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी भक्त हैं, कोई संशय नहीं, कोई साधारण नारी नहीं, यज्ञशाला से अग्नि से प्रकट हुई हैं। एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा, ना महल में और ना सभा में। जब देखा कोई बल नहीं, तब गोविंद का बल याद आया। ये हमसे त्रुटि हो जाती है, हम शरणागतों से गलती हो जाती है। आपको कोई संकट, कोई परिस्थिति आई, किसकी याद आई? गोविंद हृदय में ही बैठे देख रहे, उनका फोन नंबर, उनका। द्रौपदी जी को विश्वास था कि ऐसे महाबली भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन और ऐसे परम धर्मात्मा युधिष्ठिर के सामने मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। ये नहीं ध्यान आया कि मेरा कोई एक है जो महाबली है, अभय अद्भुज दंडमूल, जिनकी भुजाएं ही अभय प्रदान करने वाली है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, ये मेरा बाना है। जो अपना सर्वस्व मेरे को समर्पित कर देता है, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। ये नहीं सोचता कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, नहीं, जरूरत पड़ती तो नंगे पैर दौड़ करके जाता हूं जहां जहां मेरे भक्तों को। लेकिन देख लीजिए, भक्त का तात्पर्य है तन मन वचन कर्म से समर्पित पूरा, एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। आखिरी में जब दांत का भी भरोसा छूट गया, तब पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन। भगवान को आना जाना कहां है, वस्त्र ही बनकर वहीं प्रकट हो गए। ये हमसे त्रुटि होती है। अगर हम अनन्य भाव से भगवान, आप इस विषय पर देखिए, और फिर जो माला दो माला जप लिया और ऐसा कुछ, फिर आप उसके ऊपर ये कि बाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। शेष समय तुम असाधन कर रहे हो, ये नाम भी तुम्हारा कल्याण करेगा। पर यहां जो बात कह रहे हैं, नंगे पैर गजेंद्र के लिए दौड़े, कब? यही हमारी दुर्गति है कि हम पहले अन्य आश्रय लेते हैं, जब हार जाते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। वो पहले अपनी हाथी और हाथिनियों के सहयोग से निकालने की चेष्टा अपने कितने वर्षों तक युद्ध करता रहा। जब देखा कि अब सब छोड़ के चले गए, मेरा भी बल थकित हो गया और ऐसे केवल सांस लेने के लिए इतनी सूंड रह गई, तब उसको पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से स्मृति आई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त जी के शाप से ये गजेंद्र बना था। पुकारा, हरि। कितना समय लगा, भगवान इतने में सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट के उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर। नंगे पैर दौड़े थे सरकार, पुकार सुनकर। ये पुकार पहले भी तो की जा सकती थी। यही सत्संग आपको दृढ़ करता है। हर परिस्थिति में तुम्हारी सीधे दृष्टि भगवान पे जानी चाहिए, सीधे दृष्टि प्रियालाल पे जानी चाहिए। भक्तन काज लाज जी धरी के पाई पियादे धाऊं, भगवान कह रहे हैं। भक्त के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, भला ऐसा कैसे। मैं नंगे पैर दौड़ा, जहां जहां भक्तों में कोई भी कष्ट की बात आई और उन्होंने पुकारा, तो मैं वहां वहां जाकर के उनके कष्ट को स्वयं स्वीकार किया। हम इसलिए यहां स्वयं स्वीकार शब्द रखते हैं कि आपको दिखाई देगा कोड़े चल रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि जब हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे, आप कहां थे? पीतांबर सर का दिखा दिया, सारे कोड़े हमने लिए हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा था ठाकुर हरिदास के चल रहे, पर मेरे ऊपर चल रहे थे। और कह रहे कि जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। भक्तों में कभी ऐसी भावना न कर ले तो बहुत ऐसे नहीं, बहुत बड़े के हैं ये, ऐसा ना डरना। भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, आचार्य महापुरुषों ने आदेश किया है, क्योंकि इनकी रहनी ऐसी होती है। आप देख के ऐसा लगेगा कि आप
बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो गरीब भिखारी, ऐसे न सोच लेना। ये रहते ऐसे ही हैं जानबूझ करके। इनके स्वामी ऐसे महान हैं कि ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया और वो उनके पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम अहम, भगवान कह रहे हैं उनके पीछे मैं डोलता हूं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। जहां भक्त शब्द आवे तो उसका मतलब सीधे अर्थ लेना है जिसकी एक आस एक विश्वास, मतलब प्रभु के सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। हम उसी को बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। वहां दंड मिलेगा। फिर आप ऐसा हमारे प्रभु पर दोषारोपण न करें, ऐसा नहीं, वो सुधार हो रहा है। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। भगत मेरे मुकुटमणि। अज्ञानी जीव दोषारोप, वो भी तो कहते थे भगवान नाम, वो वहां भी तो ऐसा। जो भक्तन सो वैर करत है सो बैरी निज मेरो। एक सन्यासी जी बता रहे थे, दंडधारी त्रिदंडी काशी के जो सन्यासी है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, वो प्राय मौन रहते थे। और कोई भी साधक उपासक या वैराग्य मार्ग का हो, शौच के समय मौन रहता है। लघु शंका, शौच, इन समय भोजन प्रसाद पाते समय ऐसा नियम है। संध्या के काल में जब वो भजन साधन प्राण मौन, तो वो एक पेड़ था, ऐसे रास्ता था, वहां नीचे जंगल था तो कोई दिखाई नहीं, तो उस पेड़ में उन्होंने दंड नारायण को टांग दिया और शौच के लिए गए। सरोवर था, तो अब वो शौच होकर के आ रहे थे सरोवर की तरफ। बैलगाड़ी में 3-4 लोग बैठे थे, तो दंड देख करके बैल पीछे से हटे तो रुक गए। बाबा हटाए अपनी लाठी। वो मतलब उदंड स्वभाव। वो मौन थे जब तक आचमन और पवित्र नहीं हो जाया जाता तब तक नहीं बोला जाता। ये तो आजकल तो इस बात को जानते ही नहीं है। को फोन करे शौचालय में बैठे, शौच में बैठे, उनको बुद्धि ही नहीं ना। नाम जप करते हुए अंदर ही अंदर चुपचाप पवित्र भाव से और शौच हो, स्नान करो, आचमन करो, फिर बाद में आप बोलो, ऐसा नियम है। लघु शंका के समय मौन, ये सदाचार ही आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। अब सदाचार कहाँ रह गया, खड़े खड़े लघु शंका करते। मान शरीर रोगी, वो बात तो अलग कि बहुत सावधानी, पूरे सब यहाँ भींज रहे हैं, उनका क्या है, वही हाथ और धोने की भी ज्ञान नहीं रह गया है। पशुवत जीवन होता चला जा रहा है। चिकनाहट, स्वच्छता, ये देखा जा रहा है, पवित्रता का ज्ञान ही नहीं रह गया है। बुद्धि बढ़ रही, विवेक को खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल शरीर मोटा हो रहा है, शक्तिहीन हो रहा है, बहुत बुद्धि, अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, पशुवत जीवन होता चला जा रहा है। भक्त तो वही है जिसका एक बल, दूसरों न कोई। यहां प्रश्न नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। और अंतिम समय भगवान लेने आते हैं। सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो भगवान किस रूप में आते हैं इसमें प्रश्न नहीं होगा। आए हैं स्वामी अपने सेवक को लेने, भयावह रूप रखते हैं, मृद रूप रखते हैं, ये उनका विषय है, उनका विषय, उस पर प्रश्न नहीं होता। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों की लीला जो संवरण है वो बहुत ही भयावह दिखाई दिया, ये उनकी लीला है। जो भक्तन सो बैर करत है सो बैरी निज मेरो। सीधे बैर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम हमारे दास को समझते हो ऐसे, चलो तुम उससे वैर किया, सीधे हमारी तुम्हारी। वैसे भी सिद्धांत है, अगर जैसे गेट में कोई सेवक खड़ा है, आप थप्पड़ मार दो और हमारे पास जाके माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा रखो, हमारे कान में कोई बता दे कि वो गेट में जो साधक खड़ा था उसको पीट के आया है, कैसा लगेगा हमारे हृदय में? वो माला, वो मिठाई अच्छी लगेगी? यही होगा कि बस हमारे पास आने का मतलब था धैर्य और शांति आपने खो दिया, और आपने एक साधक पर थप्पड़, आप कृपा करके बाहर हो जाइए यहां से। असंतुष्टता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे हरि है। अगर आपने हरि के दास से जरा भी भ्रकुटी टेढ़ी की और स्वामी को घर में जाके 56 भोग लगाओ और खूब सोने का मुकुट और चांदी का सब, तो स्वामी की दृष्टि कैसी होगी? असंतुष्ट हो। भगवान असंतुष्ट तो तुम्हारा सब कुछ किस काम का है? पूजा पाठ जीवन किस काम का? जो भक्तन सो बैर करत हैं,
यही बात समझना है। एक शिष्य ने, गृहस्थ थे, गुरुदेव भगवान से पूछा भगवान की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती? उनका जितना बने नाम जप करो और संत सेवा करो। अब संत सेवा, और जहां श्रद्धा से संत सेवा होती तो संत फिर एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि अगर उस नगर में जाना तो बड़े भागवत हैं भाई, गृहस्थ में पर बहुत बढ़िया स्वभाव, उस संतों को भगवान मान। तो संत फिर 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे जाने लगे, खूब उत्साह भरकर पति पत्नी भोग लगाते भगवान का और पवाते। अब लीला भगवान की, धीरे धीरे अर्थ की अव्यवस्था होने लगी। वो बेचना शुरू किए जो अर्थ की वस्तुएं। अब वो बेचते बेचते जब कुछ नहीं रह गया, और ठाकुर जी अष्ट धातु के थे, तो प्रभु से कहा प्रभु आज का तो हो गया, अब कल के लिए आप तैयार रहना। जो घर में, क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था साधु सेवा से आप मिलोगे, तो आप हमसे बात करते हो, हम आपको देखते हैं, गुरु कृपा और संत सेवा। और अगर कल संत आए और व्यवस्था है नहीं तो हम आपको दुकान में ले चलेंगे स्वर्णकार की, और वहां बेचकर जो अर्थ मिलेगा हम संत सेवा करेंगे। प्रसन्न हो गए, रीझ गए, हमारे दासों से इतना प्यार, बस रीझ गए। देखो जैसे कोई माँ और पीछे पीछे खेलता हुआ बच्चा जा रहा, माँ को प्रसन्न करना ना, बच्चे इधर टॉफी ले, वो देखे, अरे भाई क्यों दे रहे? अरे कोई बात नहीं, आपका बच्चा मेरा है। माँ की करुणा दृष्टि आपके प्रति हो जाए, मेरे बच्चे को दुलार किया। ऐसे हरि के बच्चे हैं ये हरिदास, इनको मत समझना। जो भगवान के दासत्व से युक्त है उनको गरीब मत समझना। वो फिर जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोच रहे। हाँ, इस बात से ध्यान रखे कि कहीं हमने देखा है जब धनाभिमान होता है तो भक्तों को कुछ नहीं समझा जाता है। ऐसी अज्ञान दृष्टि नहीं नहीं नहीं। भगवान के दासत्व की जिनके हृदय में ठसक होती है उनको ब्रह्मा का पद भी कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी भावना को समझना बहुत कठिन है। देखी विचारी भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जो भगवान का सारथी दारुक है ना, विश्व ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई सारथी के ज्ञान को रखने वाला नहीं है। तो भगवान दारुक को बैठा देते अर्जुन के साथ कि हमारा सारथी, लेकिन भगवान ने दारुक को नहीं बैठाला, आप सारथी। तो भगवान कह रहे देखो अर्जुन, मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर रथ आंक रहा हूं, ये केवल भक्ति का प्रताप। तुम हमारे भक्त हो। जीते जीत भक्त अपने की। मेरा भक्त जब जीतता है तो मेरी छाती प्रसन्न हो, और अगर भक्त हार जाता है तो मैं विचार करता हूं कि मैं हार गया, मैं हार गया। सूरदास सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन मानो। सुदर्शन जी का एक विशेष महिमा का रहस्य है कि कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान का आदेश हुआ तो एक्सीडेंट का रूप धारण कर लिया, भगवान का आदेश हुआ तो ऐसे भयंकर सड़न वाला रोग, सड़न बड़ा। ये भगवान के पार्षद हैं, काल हैं, सुदर्शन हैं, ये सब दिव्य, कौमुदी गदा है भगवान की, ये सब दिव्य हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो मान लो जैसे लोहे की तलवार तो ऐसे तलवार, नहीं नहीं नहीं। वो दिव्य रूप में भगवान की सेवा में अवसर आया, वो बन गए, गदा बन गए, वो शंख बन गए, वो चक्र बन गए। भगवान के दिव्य पार्षद हैं ये। देखो सुदर्शन जी का ही अवतार भगवान निम्बारकाचार्य जी का, ऐसा श्रवण किया। भगवान निम्बारकाचार्य सुदर्शन जी है ना, हाँ, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की चर्चा, प्रेम रस ये भगवत पार्षद हैं। ये कोई एकदम अस्त्र ही अकेले नहीं है, ये दिव्य हैं। जब जहां जैसा अवसर आया तो भगवान कह रहे फिर मैं सुदर्शन जी को भेजता हूं, कोई बचने की संभावना नहीं। इसीलिए सूरदास जी कह रहे काहू के बैर कहा सरे, डरो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवद आश्रय। हां ये जरूर है कि भगवान कैसे तुम्हारे साथ, वो तुम्हें बता देंगे भक्त का है, लेकिन बाहरी नहीं देख पाएंगे, अंदर आ जाता है। कहां हो तुम,
कितनी समर्पण वृत्ति है, मैं ही तो पीट रहा था। अच्छा अच्छा, बड़े कृपाल हो, कैसे सामर्थ्य प्रदान करते हो, बिल्कुल रोष नहीं, अद्भुत आनंद। जीवन में देखे हैं ये सब बातें। धक्की मुक्का है तो संसार के जीव है, ऐसे कर भगवान अंदर, मैं ही तो हूं, प्रभु गलती है, कोई आपका है, ये जीवन आपका है, प्राण आपके, ऐसे कोई नहीं छू सकता। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान, अब माधवदास बाबा के पास जगन्नाथ जी गए, बाबा ये जो राजा का बगीचे में ऐसी खुशबू आ रही, कटहल पके हैं, पाने की इच्छा है। बोले जय जय, सुबह होने दो, हम राजा से जाकर आदेश लेंगे और वो कटहल आपकी सेवा में। ऐसे नहीं आनंद आएगा, अभी चलो, अब हम बूढ़े शरीर कैसे चले। वो बोले हम फंदवा देंगे आपको बाउंड्री और हम भी चलें, और आप जिसे सखा सखा ठाकुर जी उनको सहारा देंगे। वाह, अभी तो नौ किशोर कूद गए, बाबा चढ़ो। अरे बोले जय जय, हम ऊपर कैसे चढ़े? बोले नहीं, हम तो नीचे बीन के पाएंगे। अब धीरे से उनको चढ़ा दिया। कटहल का पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं होता कि बट वृक्ष की तरह होता हो, और बड़े मीठे मीठे कोए और पाए। बोले वाह वाह, बहुत मीठा है बाबा। अब वो जो द्वारपाल थे वहां तक आवाज पहुंची कि कोई भीतर है। भाग्य है, आप तो अंतर ध्यान हो गए, मिल गए माधवदास बाबा, पिटाई की बात। फिर उनको बंदी बना लिया, और सुबह जब दरबार में लगे तो राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत, और अपने सेवकों को डांट। जानते हुए कौन? बोले रात में हम समझ नहीं पाए महाराज। तो माधवदास बाबा से कहा, प्रभु ये क्या लीला थी आप? बोले हमारी क्या लीला थी, जगन्नाथ जी की थी। आपके बगीचे का कटहल उनको बहुत पसंद है। ऐसा कर, उसी समय पूरा बगीचा आज भी जगन्नाथ जी के नाम है। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, अपने पार्षदों के साथ एक खेलते रहते हैं। अब ये दूसरा व्यक्ति जब सुने तो उसको लगे कि ये खेल, हमारी तो पिटाई हो गई, इनका खेल तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है क्या? तन मन प्राण समर्पित उसी के साथ खेल खेला जाता है। जैसे जय विजय, रावण कुंभकर्ण, ये तो भगवान अवतार ले रहे। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, बाराह नृसिंह, भगवान अवतार ले रहे। शिशुपाल दंतवध, भगवान प्रकट हो रहे। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, ये अपने जनों के साथ खेलते हैं। आपकी अज्ञान दृष्टि इसलिए दोषारोपण करते हैं। ताकि सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। जब गोपाल बड़े करते हैं तो वहां विद्या बुद्धि प्रयास धन बल वैभव ये कोई काम नहीं करता कि उसको झुका सके, क्योंकि गोपाल बड़े कर रहे हैं। गोपाल उठा लिए, अपने कर कमल में उठा लिए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे। शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलट ताहि के मुख परे। बोले जैसे कोई ऐसे चंद्रमा में आकाश में से धूल उड़ावे तो क्या होगा? उसके मुख में पड़ेगी। अगर आप भक्त के मुख में कालिक लगाना चाहोगे तो भगवान पुतवा देते हैं। जैसे दिग्विजयी पंडित के मुंह में कालिक पुतवा गधे पे बैठा के घुमा दिया था। आज तुम भक्त की निंदा कर रहे हो, कर लो। आज तुम भक्त की अवहेलना कर रहे हो, कर लो। कल ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए भक्तन के अपराध से डर पत्र, और भक्त को चाहिए कि निर्भय रहे। अगर निंदा हो रही तो भगवान हमें पावन कर रहे हैं। जो हमें शारीरिक दंड भोग कर पाप नष्ट करना था, भगवान उसके ऊपर बैठ करके बुद्धि में हमारे को पावन करें, हमारा मंगल करें, या हमारे भगवान ही वहां बैठे हुए, हमें ये देखना है। लेकिन जो कहीं भक्त निंदा भक्त अपराध है, अपने को तो शांति स्वरूप में करनी, मेरे भगवान का विधान या मेरे भगवान ही सामने है। कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त के साथ उल्टा व्यवहार करता है, विपरीत, उसे षड्यंत्र में फंसाना चाहता है, ऐसा होता है, कर लो। बहुत बड़ी मशीन लगी, जैसे उधर से मिसाइल डाली जाने तो आजकल मशीनें बनी कि मिसाइल आकाश में रद्द कर दी, लेकिन हमारे प्रभु की रद्द करने वाली नहीं है, उल्टाने वाली है। मिसाइल फेंका, कृपा शक्ति ने उसको उल्टा उधर फेंक दिया, वो और आवेश में जाके जिसने फेंका उसी को नष्ट कर देती। जैसे काशी नरेश का लड़का सुदक्षिण, राजकुमार सुदक्षिण, जब देखा कि द्वारिकाधीश ने हमारे पिता और पौंड्रक वासुदेव इन सबका सुदर्शन के द्वारा, उसको बहुत चिढ़ हुई।
वो काशी में विद्वानों से मिला, बोले मारण का प्रयोग ऐसा करो कि द्वारिकापुरी को जला के भस्म कर दो, द्वारिकाधीश को भी। और उसको पता नहीं था कि द्वारिकाधीश कौन है। अब भगवान शंकर की बड़ी आराधना और बड़ा तंत्र का प्रयोग किया गया, बड़े ही तांत्रिक मंत्रवेत्ता बैठ करके अनुष्ठान किए। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो? बोले हमारे पिता को मारने के लिए जो आए थे उनकी नगरी और उनका विनाश। तो बोले यदि वो ब्राह्मण द्रोही हैं तो अवश्य विनाश हो जाएगा। अब वो शब्द ही नहीं समझ पा रहा। और भगवान है नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है ना, कि भाई तुमने कर्म किया तो उसका फल तुम्हें हम दे रहे हैं, लेकिन समझ लो। वो समझ नहीं पाया। भयंकर कृत्या प्रकट हुई और द्वारिका की तरफ दौड़ी। अब द्वारिकावासी त्राहिमाम उनके सब कुछ श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु से, प्रभु ने सुदर्शन जी को आदेश किया एक क्षण में कृत्या को भस्म करके, और वो सुदर्शन काशी में जाके तांडव मचाया। उलट जाए जैसे शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख पर है। ऐसे भक्त को अगर आप जो विरोध, जो आप हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, वही षड्यंत्र उलटकर बहुत रूप में आपको फंसा देगा, जाके नष्ट कर देगा। और भक्ति की महिमा, जैसे कोई निंदा कर रहा है तो कह रहे चिड़िया कहा समुद्र उलीचे। अगर चिड़िया इस रोष में आ जाए कि अब तो हम समुद्र की पोल खोल के रहेंगे, दिखा देंगे समुद्र में क्या है, चोंच में भरा उधर डाला उधर, वो जिंदगी भर कई कल्प तक यदि ऐसी डालती रहे तो क्या समुद्र को खाली कर पाएगी? क्या समुद्र के गंभीरता अगाध स्वरूप को जान पाएगी? ऐसे ही श्री सूरदास जी कह रहे, अगर कोई ये चाहे कि भक्त के यश का नाश करके हम उसकी निंदा कर देंगे, हम उसका पतन कर देंगे, तो जैसे चिड़िया समुद्र उलीचना चाहे चोंच में भर, ऐसे मेरे भक्त के अगाध स्वरूप को नहीं समझ सकता। पवन कहा पर्वत टरे, माना कि बहुत तुम्हारे पास धन है, वैभव है, पावर है, तो तुम सोचो कि मैं भक्त को नष्ट कर दूंगा। तो बोले क्या पवन का तूफान पर्वत को उखाड़ देता है क्या? आज तक कहीं सुना है कि पर्वत को हवा उखाड़ लेगी? ऐसा नहीं, वो अपने स्वभाव से स्थित दृढ़ रहता है, अपने स्वभाव में रहता है। हाँ, स्वाभाविक अपने अंग इधर उधर हिला दे तो कुछ इधर उधर फिसल जाए और वो बात। तो कहते ऐसे ही कोई कितना तूफान शक्ति से युक्त हो, लौकिक शक्तियों में कितना भी तूफान हो, मेरे भक्त का कुछ, जैसे हिरण्यकश्यप क्या बिगाड़ पाया? नरसिंह मेहता जी के प्रति विरोध, मीरा जी के प्रति विरोध, भक्तों का विरोध होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि किस आनंद में, किस महिमा में है, और हम पूरा जीवन प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको आनंद नहीं, हमें दुख है, हमें चिंता है, हमें शोक है, इसलिए उनके हृदय में उसके प्रति द्वेष हो जाता है। आंतरिक बात यह है कि वो मां तो जानता है, तभी द्वेष होता है। तो बोले जाकी कृपा पति तो है पावन, पग परशत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को दांत पीस जो जग मरे। ये विश्वास वाली बातें हैं। कह रहे हैं जिसकी कृपा से पतित भी पावन हो जाते हैं, उन भगवान को इन्होंने अपने हृदय में बंदी बना लिया, प्रेमाधीन भगवान को। भला ऐसे भक्तों का तुम अपराध करके चैन से रह लोगे? जो निष्काम है वो भिखारी कैसे हो सकता है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। बोले हमारे पास बहुत अंगरक्षक है, तो अंगरक्षक अल्पज्ञ और एक सीमित है तुम्हारे। हमारे अंगरक्षक सर्वज्ञ और सर्वत्र असीम है। वो ये शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा, उसका बहाना पहले से निश्चित है। सांप काटेगा कि क्या होगा कि क्या हो, वो तो मरेगा, उसका कोई चिंता की बात नहीं। जीवन निर्भय निश्चिंत निशोक भगवान के दासों का होता है। कह रहे हैं कि जाकी कृपा पति तो है पावन। अरे जिनका चरणामृत त्रिभुवन को पावन करता है, उन भगवान को अपने हृदय में रखते हैं संत जन। इसलिए संतों को कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये गंगा के भी पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो भजन में निरंतर डूबे हुए भगवत प्रेमी महात्मा हैं। अगर महत्व बुद्धि एकमात्र भगवान में,
एकमात्र भगवान का समर्पण, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी पर भी एक सेकंड के लिए प्रभु को नहीं भूलेगा, एक सेकंड के लिए कहीं महत्व नहीं आएगा। हमें इन महापुरुषों से शिक्षा मिलती है आंतरिक, प्रभु को छोड़कर कोई मणि, कोई महिमा, कोई पद, कोई भरोसा, कोई आशा। अभी आप आनंदित हो जाएंगे, आनंद का स्रोत खुल जाएगा। आपको साधन बल है बहुत लंबा समय कि ये साधना, ये साधना, ये साधना, तब ऐसे हार जाओ। राधा 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 लाडली आपकी शरण में, आपके सिवा, अंदर से देखो, आपके सिवा कोई मेरा नहीं। और बैठा लो इस बात को, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से मिल ही नहीं सकता, वो प्रेम वृंदावन का आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। हमारी महारानी जो कितनी करुणा समुद्र है, ये आपको खुद समझ में आने लगेगा। निश्चिंत निर्भय होने के लिए सिद्ध है शरणागति। शरणागत एकमात्र आराध्य देव, दूसरा अन्य आश्रय चिंतन नहीं। ये जीवन का सार। श्री राधा वल्लभ लाल।